जय हिंद समाजवादी साथियों। पश्चिमी यूपी की इन 5 सीटों पर सपा के दमदार जिताऊ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता, 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। और बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर कुछ समय के बाद विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। 5 सीटें पूर्वांचल की हैं और 5 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार हमें चुनाव प्रचार का जो माहौल है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां से जो वर्तमान विधायक थे वो अब कहीं ना कहीं सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के बाद जो सीटें खाली हुई हैं उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन, उम्दा और दमदार जो प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव जी में एक नया उत्साह, एक नया जोश आ गया है और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी वो बनकर उभरी है, जिसमें से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, उम्दा टिकट बंटवारा भी रहा है। लगातार जातीय समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में टिकट बांटे थे। वहीं पर एक नया इतिहास कीर्तमान किया है। 62 लोकसभा सीटों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि 2 से 3 सीटें ऐसी भी हैं जो जबरन उन्हें हरा दी गई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 विधानसभा सीटों को लेकर जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनके जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करहेल की विधानसभा सीट को लेकर। करहेल की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। लेकिन विधायक होने के साथ ही साथ इस बार के लोकसभा के चुनाव में जनता ने जब मांग की, समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मांग की, तो अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ कन्नौज की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुब्रत पाठक, उन्हें चुनावी मैदान में 1,70,000 वोटों से हरा दिया। उसके बाद अब अखिलेश यादव जी लोकसभा में सांसद बन चुके हैं और उसके साथ ही साथ अब जो करहेल की जो विधानसभा सीट है, इस सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जानकारी ये भी बताते हैं कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने तेज प्रताप यादव को निर्देश दे दिए हैं कि आप जो करहेल की विधानसभा सीट है वहाँ पर चुनावी प्रचार में जुट जाइए। आगामी समय में जब विधानसभा उपचुनाव के टिकट बांटे जाएंगे तब आपको हम करहेल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं पर हम बात करेंगे करहेल की विधानसभा सीट से जो अन्य 2 दावेदारों की जो नाम की चर्चाएं चल रही हैं, उनको भी अखिलेश यादव टिकट दे सकते हैं बदली हुई रणनीति के हिसाब से, जिसमें से एक नाम है डॉक्टर ज्योति यादव। डॉक्टर ज्योति यादव, जैसा कि आप लोग इन स्क्रीन में देख रहे हैं, करहेल इसमें रहते हैं। करहेल में रहने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ जनमानस के बीच में पहुंचे और लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही है। करहेल विधानसभा सीट से इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर जो दूसरा नाम है वो है शोभन सिंह यादव जी, जिन्होंने अखिलेश यादव जी के सम्मान में अपनी करहेल की जो विधानसभा सीट थी उसे छोड़ दिया। 2002 से 2022 तक लगातार वह यहाँ से विधायक रहे और विधायक रहने के साथ ही साथ उन्होंने एक बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए 2002 से 2007 के बीच में, और 2007 से 2022 तक यह जो करहेल की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। तो अब जब करहेल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शोभन सिंह यादव जी के नाम की भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब मुरादाबाद की जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे जिया उल रहमान, वह अब सांसद बन चुके हैं संभल के। और संभल के सांसद बनने के साथ ही साथ अब जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बात करें तो यहाँ से जो FT हसन जी हैं, इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। FT हसन पूर्व में मुरादाबाद के सांसद रह चुके हैं। सांसद रहने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता सदन भी रह चुके हैं। FT हसन जी लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुन रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं और लगातार कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से जो दूसरा नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, जैसा कि आप लोग जानते हो, कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से 2 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, 2012 में और 2027 में। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काट कर जिया उल रहमान को कुंदरकी का टिकट दे दिया था और वह वहाँ से जीत भी गए थे। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान एक बार पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और
कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से मोहम्मद रिजवान का जो टिकट वो तय माना जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, अच्छी खासी पकड़ भी है समाज में, मुस्लिम बाहुल ये सीट भी है। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है। अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है एक आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट होने के साथ साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो अनूप वाल्मीकि जी थे भाई यहाँ से विधायक थे, लेकिन भाई अब हाथरस के सांसद बन चुके हैं और हाथरस के सांसद बनने के साथ साथ उन्होंने अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है और विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से 10 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसमें से एक जो नाम है वो है चारूकेन जी। चारूकेन जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में बहुजन समाजवादी पार्टी से 2022 के चुनाव में यह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और यहाँ पर वह दूसरे नंबर पर भी रही हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट से, क्योंकि इन्हें यहाँ से 60 से 65 हज़ार वोट भी इन्हें प्राप्त हुए थे। तो चारूकेन जी का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार चल रहा है और चलने का कारण भी है क्योंकि वह यहाँ से पूर्व में चुनावी मैदान में उतर भी चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थी 2022 के चुनाव में उन्होंने टक्कर भी अच्छी दी थी। तो ऐसी स्थिति में चारूकेन जी ने समाजवादी पार्टी के लिए टिकट के लिए आवेदन किया है। तो कहीं ना कहीं चारूकेन जी का जो नाम है लगातार अब चर्चाओं में बना हुआ है और संभवतः चारूकेन जी को अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो मीरापुर की विधानसभा सीट को लेकर। मीरापुर की विधानसभा सीट जहाँ से सपा और आरएलडी के गठबंधन से 2022 में चंदन चौहान विधायक हुआ करते थे। विधायक होने के साथ उन्हें आरएलडी ने बिजनौर से सांसद का प्रत्याशी बनाया और वह सांसद बन भी गई। अब जब वह सांसद बन गई उसके बाद उन्होंने मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से कादिर राणा, जो जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। तो कादिर राणा का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लगातार कादिर राणा जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं और लगातार जनता की जो समस्याएं उन समस्याओं को सुन भी रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर जो दूसरा नाम है वो है हाजी अली लियाकत जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। यह भी पूर्व में 2017 के चुनाव में यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो हाजी लियाकत जी का नाम भी लगातार मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब एक जो बची हुई विधानसभा सीट है वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। गाजियाबाद की विधानसभा सीट जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग विधायक हुआ करते थे 2022 में, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत भी हासिल की है। जीत हासिल करने के साथ साथ जो गाजियाबाद की विधानसभा सीट है यहाँ से अतुल गर्ग ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर अब विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के चुनाव में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर दी थी गाजियाबाद की लोकसभा सीट से, डॉली शर्मा जी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। जानकारी ये आ रही है कि जो गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को यह सीट मिलेगी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉली शर्मा चुनावी मैदान में एक बार फिर उतर सकती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।